नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, फ्लो चार्ट। प्रोग्रामिंग में इट्स वेरी एसेंशियल एंड वेरी फाउंडेशन टॉपिक है। अगर जो स्टूडेंट प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो फ्लो चार्ट अगर स्टूडेंट को पता है तो इजीली उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगी। किसी भी स्टूडेंट को इजीली वो समझ पाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फ्लो ऑफ दी स्टेप्स। देखिए, फ्लो चार्ट का सिंपल अगर डेफिनेशन दूं तो फ्लो चार्ट एक्चुअली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोसेस। किसी भी टास्क को जब हम अकम्प्लिश कर रहे होते हैं तो फ्लो चार्ट अगर हमको बनता है तो हमारे लिए बड़ा ही इजी होगा कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उस प्रोसेस का एग्जैक्टली फ्लो क्या है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे अगर हम प्रोग्राम कुछ भी बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं, वेदर इट इज इन जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, .NET, PHP, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इफ वी हैव द नॉलेज अबाउट फ्लो चार्ट अगर हमको बनता है, जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास, उसके लिए अगर हमने फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लिया तो इन दिस मैनर हम हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना। देखिए, जनरली BCA के स्टूडेंट हो या BTech के स्टूडेंट हो या BSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, MSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, MCA के स्टूडेंट हो, इवन 11th एंड 12th का CBSE एंड ICSE बोर्ड के IP सब्जेक्ट में भी फ्लो चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मेरी कोशिश होगी कि अभी मैं आपको फ्लो चार्ट के बारे में बड़े सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूं, सो दैट आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग उस एस्पेक्ट से आप फ्लो चार्ट इजीली डिजाइन कर पाए। अब देखिए, फ्लो चार्ट में एक जनरल डेफिनेशन की अगर बात करूं तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स टू शो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सपोज जैसे आप कोई भी एक मैं कहता हूं कि 2 नंबर को ऐड करना है, अभी हम उसको भी यूज करेंगे फ्लो चार्ट के एग्जांपल में ही। सपोज 2 नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, सीक्वेंस क्या होगा उन स्टेप्स का, कैसे हम उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो वो सारा कुछ हमको नीट एंड क्लीन वे में तब क्लियर हो जाता है, मतलब रोड मैप क्लियर हो जाता है इफ वी हैव अ फ्लो चार्ट। तो बहुत जरूरी है फ्लो चार्ट। देखिए क्या है कि अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मान लीजिए एक लार्ज स्केल पर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लेते हैं और उन मॉड्यूल्स के लिए अगर हम फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम उस पर कोड कर पाए, राइट? तो देखिए, फ्लो चार्ट में कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का यूज करके ही हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी प्रोग्राम लॉजिक के लिए फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। अब ये जो सिंबल्स है, ये दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सिंबल है ओवेल, इसको हम बोल रहे हैं ओवेल सिंबल, और इट रिप्रेजेंट्स स्टार्ट और एंड। इस प्रोसेस के लिए आपको यूज करना है ओवेल सिंबल। क्लियर? जब भी आप कोई प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फ्लो चार्ट डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहला जो सिंबल यूज होगा दैट विल बी ओवेल साइन, और जब वो फ्लो चार्ट एंड होगा तो लास्ट में भी यही साइन आपको यूज करना है, राइट? दूसरा सिंबल पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज हिंदी में से कहते हैं पैरेललोग्राम। इट इज यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। सपोज हमको हमारे प्रोसेस में या किसी टास्क में या किसी प्रोग्राम में हमको जो भी इनपुट लेना है, उस इनपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज करेंगे। अगर आपको कुछ आउटपुट मतलब कुछ डिस्प्ले करना है, इन दैट केस उसमें भी आपको यही पैरेललोग्राम का सिंबल ही यूज करना है, मतलब इनपुट के लिए एंड आउटपुट के लिए। फॉर बोथ दी ऑपरेशन आपको यही सिंबल, यही साइन यूज करना है। थर्ड वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसे हम हिंदी में आयत कहते हैं, इसका यूज आप करेंगे प्रोसेस के लिए। कोई भी प्रोसेस है या कोई भी ऑपरेशन है
किसी भी टाइप का, सपोज जैसे मैंने कहा कि ए और बी को ऐड करना है, तो एडिशन एक प्रोसेस या एक ऑपरेशन कहलाएगा, उसको आप विद इन दिस बॉक्स रखिए, रेक्टेंगल के अंदर उसको लिखा जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ, सॉरी, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, या राइट अ प्रोग्राम या ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वो एक प्रोसेस हुआ, वहां पे हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां पर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको आप किसमें प्लेस करेंगे? इन दिस बॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डायमंड सिंबल। दिस डायमंड सिंबल, इसको हम डायमंड सिंबल कहते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर जब आपको लॉजिकल डिसीजन लेना हो, जिसके दो वैल्यूज है, ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग। मतलब यहां पर आपको सपोज कोई कंडीशन है, वेदर ए इज ग्रेटर देन बी, या कोई पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, जिसके दो आंसर हो सकते हैं, ईदर ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग, हां या नहीं। उस सिचुएशन में आपको ये डायमंड सिंबल यूज करना है। इट इज यूज फॉर डिसीजन। इतनी बात क्लियर? अब देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है, नेक्स्ट सिंबल इज एरो लाइन। डेटा फ्लो के लिए, डेटा फ्लो के लिए हम यूज करेंगे एरो लाइंस इन ऑल द डायरेक्शंस। जैसे नेविगेशन जो होता है ना, जैसे कीबोर्ड में होता है नेविगेशन कीज, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, नाम ही इसलिए फ्लो चार्ट। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चार्ट के फॉर्म में चार्ट एक टर्म यूज कर ली गई है, ग्राफिकल डायग्राम के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये बताता है कि फ्लो क्या होगा, प्रोग्राम का, प्रोसेस का, किसी टास्क का फ्लो एग्जैक्टली क्या होगा, उसके लिए ही हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट। तो डेटा फ्लो के लिए हम एरो लाइन यूज करते हैं। ये अभी मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा जो है सिंबल, दैट सिंबल इज कनेक्टर। वैसे देखिए इतने बेसिक है, 1 2 3 4 एंड 5, इतने से आपका सारा काम हो जाएगा, बट स्टिल एक और मैं आपको बता देता हूं। कनेक्टर, कनेक्टर के लिए यू विल यूज छोटा सा सर्किल, एक छोटा सा, जैसे डॉट तो नहीं कहूंगा, डॉट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक छोटा सा सर्किल यूज करेंगे आप। ये कब यूज होगा? जैसे सपोज अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं बोर्ड पर, यहां पर आप सपोज कॉपी में एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। अब आपके पास फ्लो चार्ट बनाते बनाते आपका जो कॉपी का पेज है वो वहां पर ओवर हो गया, अब आपको नेक्स्ट पेज पर स्विच होना है, नेक्स्ट पेज पर जाना है। तो उस केस में आप लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे की तरफ एक कनेक्टर लगा देंगे इस तरीके, और सेम नेक्स्ट पेज पर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां अगेन कनेक्ट करते हुए शुरू कर दें। दिस इज द यूज ऑफ दिस कनेक्टर सिंबल। इसके अलावा बेसिकली आपको और ज्यादा सिंबल्स की जरूरत नहीं पड़नी है। एक बार फिर से देख लें, ओवल फॉर स्टार्ट एंड एंड प्रोसेस, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट नहीं बनाऊंगा, तिरछा बनाऊंगा, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। पैरेललोग्राम फॉर इनपुट एंड आउटपुट, जब आपको इनपुट लेना हो या आउटपुट डिस्प्ले करना हो तब आप ये सिंबल यूज करेंगे। रेक्टेंगल इज यूज फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस और ऑपरेशन, जब आपको किसी प्रकार का कोई प्रोसेस करनी है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप रेक्टेंगल का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज डायमंड सिंबल। ये सिंबल डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, जब आपको कोई डिसीजन लेना हो जिसके दो ऑप्शन निकलते हो, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, हां या नहीं, उस केस में आप ये सिंबल यूज करेंगे, डायमंड। नेक्स्ट जो सिंबल है, सिंबल तो नहीं कहूंगा, डेटा फ्लो के लिए हम एरो लाइंस यूज करते हैं, जो ये बताएंगी एग्जैक्टली कि हमारा जो फ्लो चार्ट का डायरेक्शन है वो क्या है, सीक्वेंस क्या है स्टेप्स का।
और लास्ट कनेक्टर, ये पेज कनेक्टर कहलाता है एक्चुअली, ऑन पेज कनेक्टर इसे हम कहते हैं, छोटा सा सर्कल का सिंबल। इसका जनरली यूज हम बहुत रेयरली करते हैं, कोशिश तो यही होती है कि एक ही पेज में हमारा फ्लो चार्ट बन जाए। इतनी बात क्लियर आपको? चलिए अब हम इसी पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं वो और प्रॉपरली क्लियर हो जाए। देखिए मैंने बोला कि वी हैव टू ऐड टू नंबर्स, हमको दो नंबर का सम करना है। हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, इनका हमको सम करना है। अब वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट, हमने स्टार्ट कर दिया फ्लो चार्ट, देन ये एरो लाइन आप यूज करेंगे जो कि फ्लो बता रही डेटा का फ्लो, कि इसके बाद ये प्रोसेस होनी है। अब देखिए ए और बी हमारे पास, वैसे तो हमने वर्बली बोल दिया, बट प्रैक्टिकली जब, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में वी हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, प्रोग्रामिंग में भी हमको एक एक स्टेप बताने होते हैं। वो जब कभी मैं एल्गोरिदम बताऊंगा तो उसमें और प्रॉपरली क्लियर करूंगा। फिलहाल स्टार्ट के बाद हमको इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है? ए एंड बी। तो मैंने लिखा यहां पर इस तरीके से मैं लिखूंगा। देखिए इनपुट एंड आउटपुट के लिए हमको पैरेललोग्राम ही यूज करना है, तो मैंने बोला एंटर ए, फर्स्ट इनपुट हो गया। हम यहां पे चाहे तो फ्लो चार्ट में एक ही टाइम पर दोनों इनपुट भी ले सकते हैं, एंटर ए कॉमा बी, या हम यहां लिख सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर टू ए। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने कोड्स को, वो आप यहां पर लिख दीजिए। मैंने सिंपल शब्दों में लिखा एंटर ए। देन नेक्स्ट अगेन सेम सिंबल, पैरेललोग्राम, एंटर बी। अब वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी, हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी। हमको क्या करना है? इनको सम करना है। सम करना मतलब प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए वी विल यूज द सिंबल रेक्टेंगल। हमने बोला C इज इक्वल टू ए प्लस बी। C सपोज एक और हमने वेरिएबल ले ली, C इज इक्वल टू ए प्लस बी। देन हमने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के लिए अगेन सम इज C। स्टार्ट किया, ए इनपुट बी इनपुट, ए और बी को सम किया, सी में स्टोर किया। सी को, सी हमारा रिजल्ट है या आउटपुट है, तो इसको हमने सम इज सी डिस्प्ले कर दिया। फाइनली वी हैव टू स्टॉप द फ्लो चार्ट, तो हमने स्टार्ट किया था तो उसको स्टॉप कर दिया। दैट्स इट। क्लियर अपनी बात? बड़े सिंपल फॉर्मेट में मैंने बताने की कोशिश की है आपको। जो सिंबल फ्लो चार्ट में अभी बताए हैं उन्हीं सिंबल्स का यूज किया। अभी मैंने डिसीजन बॉक्स नहीं यूज किया, मतलब वो जो डायमंड का सिंबल था, ये सिंबल अभी मैंने यूज नहीं किया है। आप कमेंट करिएगा कि इससे रिलेटेड भी अगर आपको चाहिए कुछ ना कुछ फ्लो चार्ट में, तो कमेंट करिएगा। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की, क्योंकि इट विल टेक टाइम। उसमें थोड़ा सा हमको, क्योंकि लॉजिक समझना है, तो लॉजिक समझने के लिए हमको थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। ये तो बहुत लेंथी वीडियो नहीं बन रहा है, ये छोटा सा ही वीडियो है जिसमें फ्लो चार्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। स्टार्ट, एंटर ए, एंटर बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम इज सी एंड स्टॉप फाइनल। ध्यान दीजिएगा, अगर स्टार्ट यूज कर रहे हैं तो आपको स्टॉप देने, अगर क्या वो तो करना ही है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट फ्लो चार्ट में होगा ही होगा और फ्लो चार्ट में एंड भी होगा। स्टार्ट बोले या एंड बोले, स्टार्ट बोले या स्टॉप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। स्टॉप की जगह पर आप एंड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे मेरे यहां पर बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, जो भी मेरी एरो लाइन्स हैं या कनेक्टर लाइन्स हैं, जो फ्लो वाली लाइन्स हैं, वो और शेप सेंटर में डिस्प्ले हो रहे हैं। ऐसा मत करिएगा कि यहां पर आप लाइन्स को इस तरीके से मूव करते हुए ड्रॉ करें, ऐसा मत करिएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। और सिमिलरली ये तो ठीक है, एरो लाइन का आप यूज नहीं करेंगे। जब भी फ्लो चार्ट बनेगा तो उसका डायरेक्शन टॉप टू बॉटम होगा या लेफ्ट टू राइट होगा। अभी यहां हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से सम ऑफ ए प्लस बी में तो
ये इशू नहीं था कि हमको लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़े। लेकिन इन फ्यूचर जब हम डिसीजन मेकिंग के फ्लो चार्ट बनाएंगे या लूपिंग से रिलेटेड फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो उस केस में हमारे फ्लो चार्ट में वो थोड़ा बड़ा भी बनेगा फ्लो चार्ट और लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन भी मूव करेगा। वैसे अगर फ्लो चार्ट पे आपको इन डिटेल स्टडी करना है तो कमेंट में केवल फ्लो चार्ट सीरीज लिख दीजिएगा। मैं फिर उस पर फर्दर जितने भी फ्लो चार्ट से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। राइट? अच्छा, और ये भी बता दूं कि अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसी फ्लो चार्ट के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए इसका हम एल्गोरिथम प्लस या तो पाइथन कोड या जावा कोड, C++ कोड, वो भी हम इंप्लीमेंट करें यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। मतलब वहां पे वो मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको। ऐसे ड्राई रन नहीं करेंगे, बोर्ड पर उसको रन नहीं करेंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम के लिए हम विल यूज सिस्टम। राइट? तो छोटी सी कोशिश थी, छोटा सा वीडियो था फ्लो चार्ट के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको फ्लो चार्ट का अच्छा नॉलेज है, तो आप ये समझ लीजिए आपका लॉजिक बहुत क्लियर होगा, प्रोग्राम बनाना आपके लिए इजी होगा। कोडिंग में क्या चेंज होगा? केवल सिंटेक्स चेंज होगा। पाइथन का सिंटेक्स अलग, जावा का सिंटेक्स अलग, C++ का सिंटेक्स अलग, और भी दूसरी लैंग्वेज ले लीजिए आप, इवन जावा स्क्रिप्ट भी ले लीजिए, तो सिंटेक्स चेंज होगा, लॉजिक तो सेम होगा। क्लियर? तो लॉजिक के लिए ये फ्लो चार्ट हमको बनना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आपका एक सेपरेट ही वीडियो बना दूं आपकी उन क्वेरीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।